ओके। अच्छा, आप लोगों ने डिज़ाइन का होम का टैब आप लोगों ने कर लिया कवर, ठीक है। इंसर्ट का टैब भी आपने किया है, ठीक है। डिज़ाइन के टैब को आज हम स्टडी करेंगे कि डिज़ाइन के टैब में क्या था। अच्छा, डिज़ाइन के टैब में यूजुअली ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ें नहीं होती, लाइक ओवरऑल डिज़ाइन जो है ना उसकी बात हो रही है, ठीक है। डिज़ाइन के टैब में सबसे पहले पेज सेटअप आ रहा है, ठीक है। जैसे आप पेज सेटअप के ऊपर क्लिक करोगे, पेज सेटअप आपका ओपन कर देगा, जिसके अंदर स्लाइड का साइज है, ठीक है। ऑन स्क्रीन विंडो अभी हुई हुई है 4:3, 16:9 करके ओके करेंगे तो ये देखें स्क्रीन की विड्थ, ठीक है, वो वाइड हो गई है ज़्यादा। लेटर पेपर करेंगे, यूजली A4 साइज का पेपर हम प्रिंट के लिए यूज करते हैं, ओके करेंगे तो आपको इस तरीके से शो हो जाएगा, ठीक है। मजीद अगर आपने कोई स्टाइलिंग करनी है, आप यहाँ से जो भी पेपर का साइज लेना है, ये आपने पढ़े भी होंगे वन वर्ड में भी पेपर साइजेस, तो ये वो है, ठीक है। फिर उसकी विड्थ आप अकॉर्डिंगली खुद से भी सेट कर सकते हो इन इंचेस एंड हाइट भी सेम, ठीक है। एंड देन नंबर ऑफ स्लाइड्स के कहाँ से लेके कहाँ तक आपने स्लाइड की सेटिंग करनी है। अभी राइट नाउ आई हैव ओनली वन स्लाइड, तो एक ही शो हो रही है। अगर मेरे पास 3 स्लाइड्स होती, 4 स्लाइड्स होती, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे स्लाइड्स शो होती है और फिर मैं उनके अरेंजमेंट करती। देन वी हैव ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में स्लाइड्स आती हैं। ओरिएंटेशन क्या चीज़ होती है, दो एक किस्म के इसमें स्लाइड्स के साइज आते हैं। एक लैंडस्केप आता है, एक पोर्ट्रेट आता है। जो पोर्ट्रेट होता है वो बेसिकली हाइट के अकॉर्डिंग होता है, लैंडस्केप की विड्थ ज़्यादा होती है। जैसे कि मैं मोबाइल फोन की बात करूं तो दैट इज अ पोर्ट्रेट, ठीक है, वो लंबाई में ज्यादा होता है। जबकि मैं अगर लैपटॉप की बात करूं, ये विड्थ में ज्यादा होता है, तो इट्स अ लैंडस्केप, ठीक है। तो अगर आपने वो लेना है तो यहाँ से हम वो सेट कर सकते हैं, ओके करेंगे। जो नॉर्मल मेरी साइजिंग थी मैंने ले ली। फिर अगेन जैसे मैंने अभी बताया कि स्लाइड की ओरिएंटेशन देखें, अभी लैंडस्केप है, मैं जैसे पोर्ट्रेट पे क्लिक करूँ ये देखें, ठीक है, जैसे हाइट में ज्यादा हो गया। लैंडस्केप करेंगे तो लैंड, यूजुअली जो हमारी पावर पॉइंट होती है, पावर पॉइंट में क्योंकि वी गोना प्रेजेंट आवर डाटा, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ समवन, तो वी विल यूज मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज लैंडस्केप, ठीक है, क्योंकि लैंडस्केप में ये होता है कि आपकी विड्थ ज्यादा होती है और हम वैसे भी डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं तो यूज करते हैं। देन आपके पास ये जो चीजें आ रही हैं, एक्चुअली ये डिजाइन है, स्लाइड के डिजाइन है, ठीक है, कि स्लाइड किस किस्म की होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लेती हूँ, ये मेरी नॉर्मल स्लाइड्स है जो कि यूज होती हैं, और आपने देखा कि इसमें थीम्स हैं ये एक्चुअल, ठीक है, जैसे आपके ऑफिस थीम्स, तो ये थीम्स हैं कि आपका डाटा किस किस्म का होगा। अब थीम के साथ दो चीजें वेरी करती हैं, थीम के साथ साथ उसके फॉन्ट्स भी चेंज होते हैं, उसके इफेक्ट्स भी चेंज होते हैं। फॉन्ट्स का मतलब होता है फॉन्ट फैमिली, यानी कि लिखने का स्टाइल जो होता है, ठीक है। तो अगर मैं अभी क्लिक कर रही हूँ, ये देखें, इसमें और इसमें फर्क कोई नहीं है, दोनों में स्लाइड्स ही हैं दोनों, बट लिखने का टेक्सचर चेंज है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि ये कोई प्रेजेंटेशन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे आके प्रेजेंटेशन दे दी। अब अगर मैं ये क्लिक करी हुई, देखें साइजिंग पे फर्क पड़ रहा है ना, ठीक है। तो ये आपके पास ये डिजाइनिंग चेंज होती है। देन आपने ये सिलेक्ट किया तो आपके पास इस तरीके स्लाइड आता है। आपको जो भी अच्छा लग रहा है, जो भी स्टाइल आपको पूरी अपने उसमें यूज करना है, आप यूज कर सकते हो। और ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इंसर्ट कर लेती हूँ मैं एक स्लाइड, ठीक है, यहाँ पे होम में ही आएगा सकते हैं न्यू स्लाइड, ठीक है। मैं यहाँ से कुछ स्लाइड्स ले लेती हूँ रैंडम, और कंबाइन स्लाइड ले ली, मैं अपने टॉप पे चल जाती हूँ। अब हम डिज़ाइन पे आते हैं। फॉर एग्जांपल ये तो ये नज़र आ रहा है, ये डिज़ाइन है जो इसके साथ आ रहा है, इस डिज़ाइन के साथ ये आ रहा है, इसके साथ ये, ठीक है। तो वो ओवरऑल स्लाइड्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है कि क्या है, ये आपके पास इस तरीके से, ये इस तरीके से शो होगा। तो जो स्लाइड आपको डाटा अच्छा लग रहा है आप वो ले सकते हो, ठीक है। ओवरऑल आपका इस तरीके से डाटा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं नीचे क्लिक करूँ तो ये बहुत सारे डिज़ाइन हैं जो कि मुझे अच्छे लग रहे हैं और मैं ये ले सकती हूँ, ठीक है। XYZ जो भी मुझे लेना है, ठीक है, वो मैं अपने अकॉर्डिंग जो मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं ले सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया। अभी इसके अंदर आप कलर्स को चेंज कर सकते हो। अब मैं कलर्स पे क्लिक करूँ तो इसमें ऑफिस कलर है, ग्रे स्केल, ये कलर्स क्या है। अगर मैं सिविक पे क्लिक कर लेती हूँ, ये देखें नजर आई लाइन हल्की सी। इसी तरह लिखने के ऊपर, हेडिंग्स के और डिफरेंट कलर्स के ऊपर ये इफेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से आके कर देती हूँ क्लैरिटी, तो सी स्लाइड्स का कलर बिल्कुल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है हम कलर्स को अपने अकॉर्डिंग भी, अगर आपको कोई कलर नहीं, टेक्सचर अच्छा लग रहा लेकिन स्लाइड का डाटा अच्छा लग रहा है, तो आप उसके कलर्स अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। मैं ग्रेड ले सकती हूँ, मुझे इस तरह से कलर्स दे, तो आप कोई भी कलर ले सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से तीनों चीजें सेट हो सकती हैं। फॉन्ट का जो स्टाइल है लिखने का, अभी ये देखें आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। अगर मुझे, मैं ये ले लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल एंजल्स, तो आपके पास लिखने का स्टाइल फॉन्ट का जो भी आप यूज करोगे वो चेंज हो जाएगा। सिमिलरली मैं आ जाती हूँ नीचे एरियल ब्लॉक, तो ये देखें एरियल ब्लॉक से और चेंज हो गया। तो ये फॉन्ट का स्टाइल है जो कि आपके लिखने का है। यहाँ से आप इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत लाइट से इफेक्ट्स मतलब कि आपको इतना फील नहीं होते, लाइट से चेंजिंग आती है इफेक्ट्स के साथ, ठीक है। फिर कलर्स है, फिर बैकग्राउंड का स्टाइल। देखिए बैकग्राउंड के स्टाइल में ना
डिफरेंट चीजें आती हैं। बैकग्राउंड के स्टाइल में अगर मैं क्लिक कर लेती हूँ तो बैकग्राउंड के स्टाइल में आप इसका बैकग्राउंड स्टाइल फॉर एग्जांपल ये देना चाह रहे हो तो ये आ गया है, ठीक है। जो आपके स्लाइड्स का डाटा है, अगर आप ये देना चाहते हो बैकग्राउंड का स्टाइल तो ओवरऑल ये आ जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई और देना चाहते हो और अगर मैं फॉर्मेट करती हूँ बैकग्राउंड, ठीक है, तो फॉर्मेट बैकग्राउंड में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ जाती हूँ फिल, पिक्चर करेक्शंस, पिक्चर कलर एंड आर्टिस्टिक इफेक्ट्स। ये क्या चीज़ है? फिल का क्या मतलब होता है? फिल का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं स्लाइड को फिल करने जा रही हूँ, ठीक है, तो मैं फिल किसके साथ करूंगी? मैं इस स्लाइड को किसी पिक्चर के साथ भी फिल कर सकती हूँ, मैं इसको किसी पैटर्न के साथ भी फिल कर सकती हूँ, किसी सॉलिड कलर के साथ भी फिल कर सकती हूँ, और ग्रेडियंट के दो कलर्स होते हैं, मिक्सचर होता है जो ग्रेडियंट हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सॉलिड कलर, तो ये देखिए सॉलिड कलर का मतलब क्या है, नीचे ऑप्शंस आपके वेरी करेंगे, देखें चेंज होते जाएंगे जैसे जैसे आप सेलेक्ट करोगे। जब मैंने सॉलिड फिल लिया, सॉलिड फिल में उसने कहा किस कलर से फिल करना है, मैंने आगे ये कलर दे दिया तो वो सारा कलर उसके साथ फिल कर देगा। आपने जो भी कलर लेना है वो, उसकी ट्रांसपेरेंसी क्या रखनी है, ये देखें जितना डार्क करेंगे ये ऐसे हो जाएगा, जितना लाइट, तो आपने ट्रांसपेरेंसी मतलब ब्लर इफेक्ट जो होता है वो कितना रखना है। फिर आपके पास आ जाता है अभी इसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल डल थी, यानी कि फुल ओरिजिनल कलर दे दो। ग्रेडियंट फिल में दो कलर्स आ जाते हैं, तो लेट्स से मैं दो कलर, आप मल्टीपल कलर्स ले सकते हो ग्रेडियंट में, जरूरी नहीं आप दो भी लो। मैं यहाँ पर आ गई, मैंने आके ये ले लिया तो एक और आ गया अगेन, ये देखें, तो मैं इसको भी यहाँ से ले सकती हूँ, ये देखें डाटा। अब जरूरी नहीं है कि मैं कलर ये लूँ, यहाँ पे कलर ये लिया हुआ इस वजह से उसके रिलेटेड कलर्स आ रहे हैं, मैं इसको ये ऑरेंज कर देती हूँ, इस पर क्लिक करके इसका कलर ले लेती हूँ ग्रीन, इसके ऊपर क्लिक करके लेट से मैंने इसका कलर ले लेना है कुछ और ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं, ठीक हो गया। हम इसके ऊपर क्लिक करके इसका कलर कोई और ले लेते हैं जो हम अपने अकॉर्डिंग लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने इसको कहाँ रखना है, किस किस तरीके से वो करना है, ये हम चीज़ें मैनेज कर लेंगे कि इसकी क्या पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से इसकी ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए, ठीक है। दो कलर्स हैं तो उनके मिक्सचर्स किस तरीके से, ये देखें नजर आ रहे हैं, नीचे चेंज हो रहा है मल्टीपल कलर्स, ये अब मिक्स हो के आ रही। मैं इस रेड को भी ले लेती हूँ, ठीक है, ये आ गया। अब इसकी ब्राइटनेस कितनी है, डार्क लाइट, ठीक है, मजीद ट्रांसपेरेंसी कितनी करनी है, ये चीज़ें हम इसके साथ फिक्स करेंगे। नजर आया? तो ये ग्रेडियंट है आपके पास। तो अब यहाँ पे प्रेजेंट कलर्स में रेडियल है, रेडियल में आपके पास डाटा ऐसे आता है, लीनियर करेंगे तो ये लाइंस आती हैं इस तरीके से, नजर आ गया, जैसे रेनबो होती है ना, लीनियर वैसे है। फिर यहाँ से अगर मैंने रेक्टेंगुलर ले लिया तो रेक्टेंगुलर आपके पास ऐसे आ जाता है रेक्टेंगल शेप में, ठीक है। पाथ आप करते हो तो ये इस तरीके से पाथ्स बने हुए आ जाते हैं, ठीक है। आपने दे देना है कि शेड फ्रॉम टाइटल, तो ये आपके पास समझ आ गया, टाइटल शेड। तो यहाँ से ये चीज़ है कि आपने किस तरीके से, नॉर्मली हम अगर लेते हैं तो रेडियल ही ले रहे होते हैं, ठीक है, सॉरी रेडियल नहीं, लीनियर ले रहे होते हैं, लीनियर, बल्कि रेडियल ही था, अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, रेक्टेंगुलर था, पाथ नहीं, पाथ तो नहीं लेते, रेडियल ही ले लेंगे, हाँ रेडियल ही होता है नॉर्मली हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉलिड फिल हो गया, ग्रेडियंट में मल्टीपल हो गया, पिक्चर और टेक्सचर फिल। तो अब ये देखा है यहाँ पे पिक्चर में टेक्सचर में दो ऑप्शंस आते हैं, पिक्चर या टेक्सचर। तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम पिक्चर लेंगे या टेक्सचर लेंगे। अगर टेक्सचर लेना है हम यहाँ से लेंगे, पिक्चर लेनी है यहाँ से लेंगे, हमारी मर्जी हम कैसे लेना चाहते हैं। मैं यहाँ पे टेक्सचर पे आऊँगी और मुझे मेरे पास डिफरेंट टेक्सचर्स है, मेरे पास ये टेक्सचर है मैं ये ले सकती हूँ, ठीक है, मेरे पास ये टेक्सचर है मैं ये ले सकती हूँ, ठीक है, मेरे पास ये टेक्सचर है, तो मेरे पास जो भी दिल कर रहा है मैं टेक्सचर ले सकती हूँ। डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स हैं जो कि पड़े हुए हैं, ठीक है, मुझे ये लेना है ये ले सकती हूँ, ये आपको ऐसे शो होगा, नजर आ गया। अब मैंने कहा कि मुझे लेट से पिक्चर फिल लेनी है, तो मैं यहाँ से टेक्सचर नहीं लूंगी, मैं फाइल ले लूंगी, इंसर्ट फ्रॉम फाइल। तो मैं यहाँ पे आके एक फोल्डर से लेट से मैंने ये कार्ड ले ली और मैंने इसको कर दिया, ये तो मैंने इसके साथ फिल कर दिया। अब ये देखें आपको ऐसे शो हो रहा है, नजर आया? तो आपने क्या किया, एक पिक्चर के साथ इसको फिल कर दिया, ठीक हो गया। अब उसके अंदर पिक्चर, द पिक्चर एज टेक्सचर, तो पिक्चर क्या हो गई, एज अ टेक्सचर। तो जब टेक्सचर है तो वो रिपीट होगी पिक्चर, क्योंकि पिक्चर फिट नहीं आएगी, ठीक है। अब अगर आप इसको हटाओगे पिक्चर एज टेक्सचर को, तो ऐसे हो जाएगी। स्ट्रेच में आप खुद स्ट्रेच करोगे, लेफ्ट ये देखें यहाँ से कितना स्ट्रेच करना है। अगर मैं इसको हटा दूँ, इसको ऑटो रहने दूँ जैसे था, ठीक है, राइट से आपने कितना देना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो हम इसको दोबारा से 0 ले लेते हैं, ये बॉटम से कितना देना है। ट्रांसपेरेंसी आपने अगेन वही ब्लर करनी है, ये देखें ये सारी ट्रांसपेरेंसी है पिक्चर की, ठीक है। पिक्चर को कैसे रखना है, डार्क ही रखना है। तो ये चीज़ें हैं आपकी, ये सारी चीज़ें वो ऑप्शंस हैं, ठीक है। फिर आ जाता है पैटर्न। फिर पैटर्न में डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, ये पैटर्न्स अभी आपको इस तरीके के नजर आएंगे। अब ये बहुत ब्लैक है, स्लाइड ऐसे नहीं शो रही, मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये अब आपको क्लियर विजिबल है,
ठीक है, इस तरह के पैटर्न्स होते हैं। ये पैटर्न है, ये लेना है, ये देखिए नजर आ रहा है। अभी ये यहाँ पे ग्रीन वाली जगह पे चेंजिंग्स आ रही है, ये वाइट। ठीक है, ये डिफरेंट पैटर्न्स हैं। मैं स्क्रीन ले लूँ तो ये बैक पे आपको नजर आ रहा है, ये ले लूँ तो आप ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, विजिबल नजर आए। तो ये पैटर्न्स हैं, आपने जो पैटर्न लेने हैं। हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स करेंगे तो बैकग्राउंड ग्राफिक्स जो लगे हुए हैं वो हाइड हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें। अब इसमें से अगर आपने कोई डाटा ले लिया तो आप उसको अप्लाई करोगे। सिंपल अप्लाई कर सकते हो या अप्लाई टू ऑल करोगे, सब पे अप्लाई हो जाएगा। देन पिक्चर करेक्शंस होती हैं। अगर आपने पिक्चर ली हुई है तो उसकी सेटिंग सारी यहाँ से हो जाएंगी। पिक्चर का कलर यहाँ से सेट हो जाएगा, उसके अंदर आर्टिस्टिक इफेक्ट्स ऑलरेडी आपने पढ़े हुए होंगे, जो है ना कैसे सेटिंग करनी है। तो ये सारी करके आपने अप्लाई कर देना। ये आपके बैकग्राउंड स्टाइल्स हैं जो कि बड़े वेरी मतलब इंपॉर्टेंट भी होते हैं, और स्लाइड्स के साथ जो है ना वो आप कर रहे होते हो। यहाँ से भी बैकग्राउंड ग्राफिक्स आप हाइड कर सकते हो। ठीक है, वो ऑप्शन यहाँ पे भी मेंशन है। तो ये आपके पास डिजाइन का टैब है। ट्रांजिशंस होती है डिजाइन के बाद। ट्रांजिशंस अगर हम देखें, ट्रांजिशंस बड़ी बेसिक होती हैं। ट्रांजिशंस कैसे काम करती हैं? स्लाइड के प्रेजेंट होने के स्टाइल में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी स्लाइड के ऊपर एक ट्रांजिशन लगा ली, मैं डिजाइन चेंज कर लेती हूँ, अगेन यही रख लेती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे आके ट्रांजिशंस ले लेती हूँ। मैंने लगाई पुश की ट्रांजिशन, नजर आया तो पुश ऐसे शो होगा। ठीक है, आपने एक दफा लगा लिया, दोबारा मैं प्रीव्यू करके देख सकती हूँ मेरे कैसे ये ट्रांजिशन अप्लाई होगी। नजर आया प्रीव्यू पे ऐसे। अगर मैंने रैंडम बार्स ले लिए तो इस तरीके से शो हो जाएगी। प्रीव्यू करेंगे, ये अनकवर करते हैं, ये ऐसे शो हो जाएगी। शेप पे ऐसे शो होती है। आपके पास यहाँ पे डिफरेंट है। कवर तो ये आ गया। ठीक है, कट तो ये, फेड ऐसे, पुश मैंने फॉर एग्जाम्पल पुश की एनिमेशन लगा दी इस पर। जो एनिमेशन होती है वो ओवरऑल स्लाइड के ऊपर काम करती है, जैसे कि पूरी की पूरी स्लाइड है। ट्रांजिशन सॉरी, ठीक है, ट्रांजिशन पूरी स्लाइड के ऊपर काम करती है। अब ट्रांजिशन स्लाइड पे काम करती है। मैं यहाँ पे आके वो स्लाइड पे डाटा दे दिया, इसको स्प्लिट की एनिमेशन दे दी है। ठीक है, इस स्लाइड के ऊपर मैंने आके लेट से रैंडम बार्स अप्लाई कर दिया है। ठीक है, और इस पर भी कुछ कर देते हैं, अनकवर कवर वट। ठीक है, ये मैंने कर दिया। व्यू करेंगे हम। ठीक है, जब हम इसको व्यू में स्लाइड शो में, ठीक है, स्लाइड शो में आप जाते हैं, जाके फ्रॉम बिगनिंग करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से दिखाओ तो ये देखें फर्स्ट स्लाइड ऐसे शो हुई आपको, वो पुश होगी। सेकंड जब मैं नीचे आके क्लिक करूंगी तो ये सेकंड स्लाइड ऐसे शो हुई है, ये भी ट्रांजिशन का पार्ट है। थर्ड पे मैं क्लिक करूंगी, ये देखें फोर्थ, तो मेरे पास ये ऐसे शो हो रही है जो ट्रांजिशन थी। अब अगर मैं बात करूं एनिमेशंस की, तो एनिमेशंस आर रिवर्स। ट्रांजिशंस आपके पास पूरी स्लाइड पे काम करती हैं। आप इसके इफेक्ट ऑप्शंस पे जाओगे तो वो आपको ये पूछती है कि फॉर एग्जांपल आपने पुश लगाया हुआ है, तो पुश अभी बॉटम से पुश हो रहा है ना, फ्रॉम बॉटम लगा हुआ है। अगर मैं इसको फ्रॉम लेफ्ट करूँ तो ये देखें लेफ्ट से पुश हो जाएगा। अगर मैं इसको फ्रॉम राइट करूँ तो राइट से पुश हो जाएगा। तो ये वो ऑप्शन है, हर एक के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट आते जाते हैं। जो जो एनिमेशन आप लेते हो उसके ऑप्शन क्या आपने उसको कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिवील लगा लिया, रिवील ऐसे है तो रिवील के ऑप्शन ये हैं कि स्मूथ रिवील करोगे राइट से, लेफ्ट से, कहाँ से करना है। ठीक है, हर एक के डिफरेंट ऑप्शन है। तो ये आप देख सकते हो और आप रिव्यू भी कर सकते हो कि फिर वो किस तरीके से शो होता है। ठीक है, देन आ जाता है ये टाइमिंग्स। टाइमिंग्स क्या होती हैं कि आपने स्लाइड के ऊपर कोई साउंड लगाना, मैं यहाँ से आके लेट से एरो का लगा दिया, एप्लॉज लगा दिया मैंने। ठीक है, अभी मेरे पास ये नहीं है। अब एप्लॉज का मैंने साउंड लगाया, मैं जैसे प्रीव्यू करूँगी ठीक हो गया। अब इसकी ड्यूरेशन यहाँ मेंशन्ड है कि इतने सेकंड्स के लिए। मैं इसको कम कर देती हूँ, मैं 1 सेकेंड। देखा थोड़ा कम हो गया। मजीद आप करोगे तो समझ आ गया। ये टाइमिंग्स वो है। अप्लाई टू ऑल तो हर एक पे अप्लाई हो जाएगी। जी, साउंड हम लोग जो है ना वो अदर साउंड पे जाएंगे और जाके जो भी साउंड लगाना है वहां से लगा लेंगे। ठीक है, अब मेरे पास कोई पड़ा नहीं है ऐसा, जो आपके पास पड़ा होगा वो लगा सकते हैं अपनी मर्जी से साउंड। ठीक है, और माउस के क्लिक पे भी आप अप्लाई करवा सकते हो कि मैं क्लिक करूं तो ये साउंड अप्लाई हो जाए और आफ्टर इतने सेकंड्स अप्लाई हो जाए। ये ट्रांजिशंस है। एनिमेशंस पे आ जाते हैं, तो एनिमेशंस आर वेरी। अब देखिए एनिमेशंस अभी डीएक्टिव है यहाँ पे। रीजन क्या है? बिकॉज अभी मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया। मैं जैसे इस पे आके लिखूंगी एनिमेशन, जैसे क्लिक किया अब इस प्रेजेंटेशन पे, इनेबल हो गए, क्योंकि एनिमेशन टेक्स्ट पे अप्लाई होती है। समझ आ गया। मैं आके इसको अपीयर करूंगी तो ये देखना, अच्छा मैं इसको कर देती हूँ फ्लोटिंग, तो ये देखिए हल्का सा टेक्स्ट ऊपर फ्लोट हो गया। तो स्प्लिट करूंगी तो ये इस तरह वाइब, तो ये एनिमेशन इस पे अप्लाई होती है। व्हील, अब मैंने कहा कि लेट्स से फ्लाइंग, फ्लाइंग कर दो। मैंने इसको प्रीव्यू भी कर लिया। अब इसके इफेक्ट ऑप्शंस में मैंने कहा कि लेट्स से फ्रॉम लेफ्ट करो। ठीक है, अब मैं प्रीव्यू तो ये लेफ्ट से होगी। ठीक है, अब मैं अगर आगे इसको स्लाइड शो में करती हूँ फ्रॉम बिगनिंग, क्लिक करूंगी फिर आगे नजर आ गया। तो आप क्लिक करते हो वो फिर आपके पास आता है, एस्केप प्रेस करेंगे आप वापस आ जाएंगे।
तो ये आपके पास टेक्स्ट के ऊपर ये डिफरेंट एनिमेशन शो हो रही हैं, आप क्लिक करोगे यहाँ डिफरेंट सारी एनिमेशन है जो आप ले सकते हो, ठीक हो गया। उसके बाद इनके ऐड एनिमेशन, एनिमेशन पेन आ जाता है, एनिमेशन पेन में यहाँ पे पेन ओपन हो जाता है, ऐड एनिमेशन करेंगे, मैंने कलर पल्स की कर दी, तो ये देखिए प्ले करो तो वो आपको प्ले करके दिखा देगा, और इसको स्टॉप करो तो स्टॉप। तो ये चीज़ें इसके साथ मैंशनड है। ट्रिगर क्या कर देगा कि क्लिक ऑफ टाइटल वन, मैं टाइटल वन पे क्लिक करूं तभी शो हो जाए, ठीक है। तो वो आपका उस तरीके से ट्रिगर करता है। ये क्लिक किया मैंने टाइटल वन पे, फिर आया, ठीक है। ऑल दो पहले ऐसे पे नहीं था, अब ये क्लिक पे शो होता है। तो ये इस तरह, और ये अगेन ये टाइमिंग वही सारी टाइमिंग है, ठीक है। और रिकॉर्ड एनिमेशंस में होता है कि एनिमेशंस आपकी रिकॉर्ड होती है, इसके पीछे वन लिखा हुआ है, देखिए इसका मतलब एक एनिमेशन लगी हुई है, समझ आ गया। इस जो एनिमेशन लगी हुई है आप यहाँ पे इतने सेकंड्स के लिए लगा सकते हो, और स्टार्ट ऑफ जैसे ही विद प्रीवियस स्लाइड करेंगे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं इसकी एनिमेशन इतने डिले के बाद। अच्छा ये रिकॉर्ड भी इनेबल नहीं हो रहा, ओ सॉरी ये रीऑर्डर एनिमेशन, अच्छा ये ऑर्डर के लिए हो रहा है, मुझे लगा कि कोई एनिमेशन, क्योंकि एक दफ़ा रिकॉर्ड भी होती है, आई गेस ट्रांजिशन में होती है या नहीं, वो बल्कि स्लाइड की टाइमिंग्स रिकॉर्ड होती हैं। हाँ ये आती है वो रिहर्सल टाइमिंग्स जो होती है ना रिकॉर्डिंग, वो मैम आपको बताएंगी स्लाइड शो में। एनिमेशन में रीऑर्डर होती हैं, ठीक है। एनिमेशन तो आपने उनको रीऑर्डर भी कर लेना है, अरेंजमेंट कर लेनी है उनके, अगर मल्टीपल एनिमेशन आपने अप्लाई की। तो ये आपके पास लेक्चर है जो कि डिज़ाइन के टैब था, बेसिक डिज़ाइन ट्रांजिशन एनिमेशन, मैंने 3 टैब इसलिए कवर किया बिकॉज दिस आर वेरी बेसिक, ठीक है। तो ये तीनों बहुत ईजी हैं, ठीक है, और तीनों इसी तरीके से एप्लीकेबल होते हैं। स्लाइड शो भी ईजी है, लेकिन मुझे सभी ईजी लग रहा है, मैं पूरा भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन आप लोग कवर करना मुश्किल हो गया, ठीक है। तो स्लाइड शो मैम आपको कवर करवाएंगी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, एंड देन रिव्यू एंड व्यू। तो बेसिक इतना डिफिकल्ट नहीं है, फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये थीम जो लगी है स्लाइड्स पे, ये हर स्लाइड्स पे यही रहेगी या अलग अलग कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं, देखें यहाँ पे अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन आ रहा था ना, ठीक है। तो वो ये चीज़ है, मैं आके इसके ऊपर ये देखें, तो वो आप वो वाली डिफरेंट है, और जिससे आपने स्टार्ट करना है, मैंने इसके ऊपर आके ये लगा दी। तो एक मिनट, बैकग्राउंड स्टाइल और स्लाइड फॉर्मेट बैकग्राउंड, ऑल थीम्स में ओके, व्हाट इफ मैं यहाँ से चेंज कर दूँ, तो सेव करेगा थीम को, सेक्शन ऐड कर लूँ तो यहाँ जाके फिर एक सेक्शन ऐड कर लेती हूँ, और व्हाट इफ मैं इस सेक्शन पे चेंज कर लेते हैं। तो अब इसको ओपन कर लेते हैं, हाँ सेम ही लग रही है, फिर इंडिविजुअल नहीं, फिर इंडिविजुअल का वही ऑप्शन है कि आप क्लिक करोगे और फिर उसका बैकग्राउंड को फॉर्मेट करोगे, ठीक है। वो इंडिविजुअल सेटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि थीम सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा, फिर वो आपको अलग से सेटिंग करनी पड़ेगी उसकी, ठीक है, जो स्पेसिफिकली करनी है। और कोई क्वेश्चन? बस लेक्चर